तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं और मेरे ये 4 मिसरे मुझे पता है हैदराबाद से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब मेरा ख्याल है आप उस मूड में आ चुके हैं। आपसे भी गुजारिश है कि उधर किनारे हो जाएं, बस आप कोई ऊपर ना आए तो इस सब इंतज़ाम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर आपसे संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपकी संजीदगी भी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथी, हमारे दोस्त फिरोज साहब बैठे हुए हैं, उस्मान मोहम्मद खान बैठे हुए हैं, ख्वाजा बिलाल हैं, हमारे ग्रेटर हैदराबाद चेयरमैन अरशद साहब हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि मुंसिफों से कहाँ भला होगा, मुंसिफों से मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि मुंसिफों से कहाँ भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। अदालत में फैसला होगा, मुंसिफों से कहाँ भला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खुलूस से आप सुन रहे हैं। मैं एक मतला और 2-3 शेर सुनाता हूँ, फिर इसके बाद एक नज़्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूँ, पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, वो आपको सुनाऊंगा। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। ये एनसीसी वाले जो बच्चे हैं, इनसे गुजारिश है कि अब बिल्कुल बीच में ना आए। वो एक बार एक एनसीसी का बच्चा इंटरव्यू देने गया तो सामने बैठे हुए टीचर ने उससे कहा, ये बताओ अगर तुम जंगल में जा रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो बच्चे ने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, यार तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो बोला, आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो। तो ये सिलसिला न चले, उसके लिए जरूरी है कि आप उस मूड में आए कि शायर और सामीन के बीच में कोई दीवार न रहे। मैं यहाँ आपके बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के नहीं खड़ा हूं, बतौर शायर खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं शायर अपनी आवाम से, अपने चाहने वालों से जिस तरह गुफ्तगू करता है, वो मूड मुझे दिखाई पड़ना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूं एक मतला और एक शेर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जीत का सब खुमार जाता है। मेरे शायर दोस्त भी काफी दिन बाद आज मिल रहे हैं। मोइन शादाब साहब, अंजुम अप्पी, माजिद भाई, अबरार काशिफ साहब, सज्जाद झंझट साहब, बाकी जो बच गए हों, चिचा सलीम हमारे बीच में नहीं रहे, यहाँ से चले गए हैं शायद, वो नजर नहीं आए मुझे। जिंदा हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह उनकी उम्र बहुत लंबी करे, वो बड़े शानदार आदमी हैं।
बस देखो एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नामपल्ली में खड़ा हूं ना, थोड़ा सा चूक गए आज आप लोग। अगर थोड़ा सा ना चूके होते तो आज हमारे बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ होता। बस थोड़ा सा चूक गए आप लोग, बस थोड़ा सा चूक गए। ये चूक हो गई। चलिए अल्लाह कुछ बेहतर करेगा। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और हैदराबाद वालों, क्या बात, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और रायगा मेरा खून नहीं जाता, दुनिया के इस कोने से दुनिया के उस कोने तक निशाने पर हम खड़े हैं। लेकिन एक शेर पढ़ता हूं हैदराबाद वालों कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, रायगा तेरा वार जाता है। और तेरी फिरौनियत भी देखेगी। क्या बात है। अब तक जो लोग खामोश हैं मैं उन्हें भी पुकारता हूं और शेर पढ़ता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। और आ जाए अब तो आ जाए आसमां से मदद, मेरी इस दुआ में शामिल होइएगा कि अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। मैं आसमां से मदद के लिए पुकार रहा हूं, तो मेरा दिल करता है मैं उस मुल्क के लिए एक नज्म पढ़ूं जहां मासूम बच्चों पे बम बरसते हैं, जहां पर एक के बाद एक मुसलसल घर उजाड़े जाते हैं, टैंक चलते हैं तो ये नहीं पहचानते कि नीचे जमीन है या इंसानों की लाशें हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। मैं थोड़ी देर हैदराबाद को हैदराबाद की तरह देखना चाहता हूं और चाहता हूं कि बिल्कुल जहां हैं जैसे हैं आप बैठ जाएं। मैं दुआ करता हूं और जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं उस मुल्क के लिए तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी जो नज्म है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं उसे एक मिसरे से एक मुकम्मल नज्म बनाता हूं और चाहता हूं कि अब तक आपने जिस तरह मुशायरे को सुना है मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस नज्म पर आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें उन तमाम बच्चों तक जाए जिन्हें हर दिन शहीद किया जा रहा है। मैं पढ़ता हूं, डाइस से भी दुआ मांगता हूं और आप साथियों से भी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक भी आदमी जो इधर उधर खड़ा है वो बैठ जाए, क्योंकि मैं बहुत संजीदगी के साथ मैं बहुत रोया हूं इस नज्म को कहते हुए, आंसुओं में डूब के मैंने ये नज्म कही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे उस दर्द के एहसास तक आप जरूर पहुंचे। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के
तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इस दुआ में आपकी खामोशियां तो शामिल हैं ही, लेकिन आपकी दुआएं भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इस नज्म को उन तमाम मासूमों के मजलूमों के नाम पहुंचाना चाहता हूं। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, और डाइस पे जो मेरे साथी हैं उनसे भी दुआ मांगता हूँ। क्या बात है, इरशाद। कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ
करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। अब यहां से वहां तक एक एक हाथ को कसम देता हूं मैं, जो कहने जा रहा हूं उस दुआ में खुद को शामिल करिएगा, खामोश मत रहिएगा। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह वाह, क्या बात है, वाह, थक गए हैं आप? क्या बात है, थक गए हैं आप? क्या मुझे ऐसा लगता है जैसे आप थक गए हो। अगर थक ना गए हो तो मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के शहर में खड़ा हूं, मैं हौसलामंद लोगों के शहर में खड़ा हूं। ये वो शहर है जो वहां अगर कोई एक बच्चा मरता है तो यहां न जाने कितनी माओं की आंख से आंसू निकलते हैं। मैं उस आंसू को जबान दे रहा हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे कमजोर दाद लगी आपकी, मुझे दाद नहीं चाहिए इस पे, लेकिन मुझे दुआएं जरूर चाहिए ताकि उन बच्चों तक पहुंचे। मैं फिर से पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह, क्या वाह वाह। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। क्या मिसरा लगा दिया भाई, वाह तू वाह वाह, दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं नज्म पढ़ता हूँ, इन दिनों दिल्ली रहता हूँ तो कभी कभी निकलता हूँ गाड़ी लेकर, तो ऐसा लगता है वो जो हमारी निशानियाँ हैं, हमारी जो विरासतें हैं वो हमसे बात करती हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। जब मैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ तो फिर एक नज्म बनती है जिसका उन्वान है लाल किला। एक बार मुझे बताए हैदराबाद की सुनने के लिए तैयार है। एक ऐसा दौर जब निशानियां मिटाई जा रही हैं, एक ऐसा दौर जब तहजीब मिटाने की साजिशें हैं बड़े पैमाने पर, तब मुझे लगता है कि मुझे बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए। मैं नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मैं लाल किला हूं। अब तो ऑफिशियली जाना पड़ता है 15 अगस्त और बाकी जो फेस्टिवल्स होते हैं। तो एक दिन मैं लाल किले के सामने खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दीवारें मुझसे बातें कर रही हों। मैंने नज्म कही, मेरी नई नस्लों सुनाता हूं, सुनना नज्म। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। तैयार हो जाइएगा इस नज्म के लिए, नज्म खामोशी नहीं मांगेगी। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं।
मैं लाल किला हूँ। मोइन भाई कहाँ चले गए? दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं लाल, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा भाई। मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनना। कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। क्या बात, पहुंचना वहां तक। क्या बात है। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या बात है। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैंने कहा ना, हमें ऑफिशियली जाना पड़ता है, इनविटेशन आता है। 15 अगस्त को जब वहां खड़े होकर के तकरीरें की जाती हैं, मैं एक नाम पुकारता जाऊंगा। हैदराबाद वालों, आप सियासी लोग हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। आपके दिल में ठक से लगे वो नाम, तो आपकी दिल में जो धड़कन, जो हलचल हो, उसे तालियों में बदलिएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। अगले जो 2 मिसरे हैं उस पे आपको पुकारता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अब तैयार रहना। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। और वहां जो पीछे लोग खड़े हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला है, मैं उनको भी पुकारता हूं अगले 2 मिसरे पे। यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो लोग हैं, सबको मैं पढ़ता हूं कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब एक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। और अगर आपको लगे कि एक ऐसा दौर जब कहा गया है, सुना गया है कोई न बोले, जब ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले, ऐसे दौर में भी अगर आपको लगे कि शायर की आवाज बोल रही है, तो फिर मुझे सुन के बताना आखिरी शेर पर। मैं आखिरी बंद पर पढ़ता हूं, सुनेगा। वाह। कि बेशर्म
बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। भाई वाह 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 वाह। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार है ना? इधर जो लोग झरोखे में बैठे हैं, जो बरामदे में खड़े हैं, वहां जो लोग खड़े हैं, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। लाल किला बोल रहा है आपके सामने खड़ा होकर के कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई इमरान साहब, वाह 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 वाह। हाँ, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। क्या मिसरा लगा दिया, वाह 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 वाह। शुक्रिया। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं, अब दुआएं मांगता हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिर में एक नज्म सुना के आपसे विदा लूंगा। वाह 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 वाह। एक दिन भाई क्या अच्छी नज्म, क्या अच्छी नज्म। हाकिम वक्त से आंख मिला करके हमने बोलना चाहा तो एक दिन में 147 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए। हम बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा कि क्या हुआ। एक नज्म हुई वहां खड़े खड़े, मैं सुनाता हूं और दुआ मांगता हूं आपसे कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना हैदराबाद वालों। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के। क्या बात है। अच्छा ठीक है। नहीं वो अम्मी ने, उस बच्ची की मदर ने कहा है कि बाय बाय केसीआर पढ़ दीजिए। हमने कहा अब तो हाय हाय केसीआर का जमाना आ गया। नहीं शुक्रिया। नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए एक माँ की ख्वाहिश है, उसका मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना मैं आज सियासत एक किनारे रख के बतौर शायर खड़ा हूँ, तो
अब क्या ही नाम लिया जाए, जिन पे तरस खाना हो उन पे नाम क्या लिया जाए उनका, तो तरस खाने का ही मसला है। और ये हैदराबाद है माशाल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं। हाँ हाँ, मैं वो भी सुना दूंगा के। अच्छा, वो आप कह रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ, 4 मिसरे सुना देता हूँ। वो नहीं सुनाता हूँ, लेकिन बाय और ये सब जिक्र आया है तो पढ़ देता हूँ कि चाय वाले बाबू को। अच्छा देखिए, इतनी देर में अभी आप बहुत खामोश होके बैठे थे, अभी आवाजें निकल के सामने आई आप। अच्छा, आपका भी टारगेट फिक्स है, फोकस है, बिल्कुल फोकस कर रखा है। जब नाम आएगा तो आपके अंदर से आवाज निकलेगी। ये हैदराबाद है साहब, मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं। वो एक बार 3 दोस्त बैठे हुए थे, फिरोज भाई सुनिएगा, 3 दोस्त बैठे थे, एक यूपी का था, एक दिल्ली का था, एक हैदराबाद का था। तीनों आपस में बहस कर रहे थे। बहस इस बात पे थी कि जिंदगी जीने में कौन ज्यादा खर्च करता है, कौन जिंदगी को मजे से जीता है। तो यूपी वाले ने कहा साहब हम जीते हैं, हम तो एक झटके में 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। बोले कैसे पी जाते हैं? तो उसने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा। बोला देखो हम 500 की सिगरेट पी गए लम्हा भर में। तो दिल्ली वाले की तरफ पलट के दोनों देखने लगे कि तुम? बोला सिर्फ 500। उसने 2000 की नोट निकाली, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाया और बना के पीने लगा। बोला देखो हम तो 2000 का सिगरेट लम्हे भर में पी जाते। अच्छा, अब 2000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती। दोनों पलट के हैदराबाद वाले की तरफ देखने लगे कि अब क्या करोगे, 500 और 1000 से बड़ा तो कुछ होता नहीं। अब हैदराबाद तो हैदराबाद है माशाल्लाह। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, और उस चेकबुक पर लिखा 5 लाख। उसके बाद उसको मोड़ा, मोड़ के जलाया और जला के सिगरेट पीने लगा। तो ये है हैदराबाद। मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी इस जिंदा दिली को सलामत रखे। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपने सुना है। मैं वो फिर से पढ़ देता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। सही कह रहा हूं ना? आप भी क्या क्या काम करवाते हैं। मैं ये सब करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप बदमाश लोग हैं। कि चाय वाले बाबू को, मैं नाम नहीं लूंगा, और आपसे तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा चाय पिला रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा हो, तो उसे उसी हाल में छोड़ के मत लौटिए। उसे ले जाइए, किसी स्कूल में भर्ती करवाइए। क्या पता वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल खराब करे। इससे बेहतर है कि उसे पढ़ाइए लिखाइए। कि चाय वाले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत समझदार हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे, आप समझदार लोग। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया। मैं फिर वहीं पहुंचाता हूं आप कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आप सीधे सीधे शायरी पे दाद दे दें तो फिर वो सब बदमाशी जो बीच में करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। मैं बड़ा सुधर सा गया हूं, अब वो सब बदमाशियां करना छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अब क्या करें, आप करवाते हैं तो फिर बदमाशी थोड़ी सी करनी पड़ती है। आप अच्छे लोग हैं और अभी कर दीजिए, मौके पे चुकाइए, वरना कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। वो एक रेस्टोरेंट में बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि आप खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो एक साहब ने पढ़ा कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो उसने सोचा ये अच्छा मौका है, सीधे रेस्टोरेंट में गया, ढेर सारी चीजें ऑर्डर की, दबा के खाया,
खाना खत्म होने को था कि वेटर जो है वो बिल लेके आया। तो उसने कहा ये बिल लेके आए हो, यहाँ तो लिखा हुआ है कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोले ये आपके दादा वाला बिल है जो हम लेकर के आए हैं, पोता ही बिल देता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी मौके पे चुकाइए, देर करिएगा तो क्या पता कहाँ चुकाना पड़े, तो दाद अभी दीजिए, कंजूसी मत करिए। कंजूसी करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं पढ़ता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। वाह वाह वाह, नारे हक लगा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। वक्त के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, वाह, और भी सर उठा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, वाह, कि झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ सच का नारा बुलंद करते हैं। अगला जो 2 मिसरा है वो यहां भी लागू होगा और दिल्ली में भी लागू होगा, आप पहुंच जाएंगे। कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जाते जाते आखिर में कुछ शायर दोस्तों ने एक नज्म के लिए मुझे याद दिलाया था, मैं वो सुना के जाऊंगा। कुछ साथियों ने नजीब की नज्म के लिए कहा है, मैं हाँ वो भी सुना दूंगा एक, हाँ वो भी सुना दूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात एक सामने बैठे हुए एक साथी ने याद दिलाया। अगर 2, 2.5, 3 मिनट आप खामोशी के साथ सुन लें। मैं अनवारुल उलूम कॉलेज में खड़ा हूँ। ये जो इमारतें हैं ये महज इमारतें नहीं हैं, ये आपकी विरासत है, और न जाने कितने साल, कितने दशक इसमें आपको झांकते हुए नजर आएंगे। यहाँ ऐसे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 70 साल का, 75 साल का दर्द महसूस करता हूं। तब मुझे लगता है कि इन दिनों मैंने गजल के 2-3 शेर कहे हैं, वो मैं सुना दूं, फिर वो नज्म सुनाता हूं। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई, आज तारीख है हैरान, कितना भी चूक हुए। सियासत को बुरा भला कह लें, हुकूमत को बुरा भला कह लें, लेकिन हैदराबाद वालों, झांकना तो एक बार हमें अपने गिरेबान में भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे ताली बजा करके माहौल दें। मैं बहुत संजीदा बात आपके बीच में कहने जा रहा हूं। आज तारीख है हैरान, वाह, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम
भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और एक शेर, मैंने कहा ना मैं कॉलेज में खड़ा हूं तो ये शेर पढ़ना मेरा फर्ज बनता है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। शेर को ऐसे सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। मुझे एक एक शख्स की दाद चाहिए इस शेर पर। ये बहुत संजीदा और बहुत जरूरी शेर है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो। और जाते जाते आखिरी के 2 मिनट क्या कहने हैं? सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। एक नज्म जिसने मुझे घर घर तक पहुंचाया, नजीब की माँ के आंसुओं की नज्म। मैंने खुद से अहद किया था कि अल्लाह जब मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म देगा तो मैं उस माँ की आवाज़ उठाऊंगा। मैं शायरी में आवाज़ उठाता था और अल्लाह ने जब मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाया तो मैंने अपनी जो सबसे पहली स्पीच की उसमें नजीब की माँ के आंसुओं को आवाज़ देने का काम किया। मुझे लगता है कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। मैं आपके हुक्म को पूरा कर दे रहा हूँ। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। क्या बात? वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। शुक्रिया हैदराबाद, शुक्रिया तेलंगाना।